दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए अदानी पावर को लेकर और पूरे अदानी ग्रुप को लेकर मार्केट के अंदर दोस्तों एक आप कह सकते हो खबर चल रही है और वो खबर को क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट किया वॉशिंगटन के पोस्ट को, क्योंकि वॉशिंगटन ने दोस्तों यहाँ पर एक आरोप लगाया था एलआईसी के ऊपर, सरकार के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। तो क्या आरोप लगाया था मैं आपको बता देता हूँ। एक महीने पहले की बात है, वॉशिंगटन ने एक पोस्ट किया कि यहाँ पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर एलआईसी को फोर्स करके अदानी में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ये दोस्तों आरोप था, जिसका जवाब दोस्तों आज आपको देख सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया है वॉशिंगटन के पोस्ट का कि यहाँ पर सरकार या फाइनेंस मिनिस्ट्री कुछ भी फोर्स नहीं करता एलआईसी को फोर्स करके अदानी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाता। अब यहाँ पर पूरा रिप्लाई मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काफ़ी अच्छा रिप्लाई है ये। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा वी डज नॉट इशू एनी एडवाइजरी और डायरेक्शन टू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी हम कोई एडवाइजरी उनको नहीं देते, हम कोई डायरेक्शन उनको नहीं बताते कि किस तरफ जाना है, किस तरफ इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमन ने पार्लियामेंट के अंदर, कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ऑपरेट होती है इंडिपेंडेंटली। यानी एलआईसी कोई डिसीजन ले रहा है तो वो उसका डिसीजन है, वो कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको डिसीजन नहीं बता रहा है, कोई सरकार उसको जाकर नहीं कह रही है कि भाई अदानी में निवेश करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होता है वो एलआईसी के द्वारा लिया जाता है और उनका दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट ड्यू डिलीजेंस है, जिसके थ्रू वो यहाँ पर रिस्क को एसेस करते हैं, कितना पैसा बन सकता है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद ही एलआईसी कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। ये दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक प्रोविजन एक्ट भी है, इंश्योरेंस एक्ट भी है 1938 का, कि यहाँ पर जो भी रेगुलेशन होगा वो इशू किया जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के अंडर आता है ना एलआईसी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है एलआईसी। तो ऐसा डिसीजन मुझे नहीं लगता कि सरकार यहाँ पर कह रही है एलआईसी को कि आप क्या करो, अदानी में निवेश करो, या फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर कह रही है एलआईसी को कि आप अदानी में निवेश करो। क्योंकि दोस्तों जो रेगुलेशन बने हैं ना, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, तो उसके अंडर आता है दोस्तों यहाँ पर एलआईसी। तो जो भी डिसीजन लेगा एलआईसी का वो खुद का डिसीजन है, उन्होंने उसका रिस्क असेसमेंट किया है, उनका बहुत ही ड्यू डिलीजेंस कहते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो उस वजह से वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, ना सरकार उनको कहती है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको कहती है। आरबीआई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा है। तो ये बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल मिसलीडिंग यहाँ पर है कि आप किसी के ऊपर ये सवाल खड़ा कर दो कि सरकार डायरेक्शन दे रही है एलआईसी को और फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको डायरेक्शन दे रही है। बिल्कुल बेसलेस है और बिल्कुल मिसलीडिंग है ये। उसके बाद in her response during the first day of the winter season, she added that there was a no direct oversight by the government. गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं बताता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं अदानी पोर्ट्स ने मई 2025 में। वॉशिंगटन का पोस्ट का रिपोर्ट अगर आप देखोगे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी वॉशिंगटन ने, और एक यूएस न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन, उन्होंने कहा कि इंटरनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यूज दैट ऑफिशियल इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हेल्प ड्राफ्ट एंड एडवांस अ प्लान टू चैनल roughly $3.9 billion of LIC fund into billionaire Gautam Adani companies at a time when he was facing increasing legal scrutiny in the US and tightening access to global credit। यानी वॉशिंगटन ने कहा कि भाई जब अदानी मुसीबत में थे, जब यूएस मीडिया उनको एक्सपोज कर रहा था, जब उनके ऊपर ब्राइबरी देने के आरोप लगे थे अदानी ग्रुप के ऊपर, तो इस समय पर जो पूरा फॉरेन फंड है, फॉरेन क्रेडिट है, ग्लोबल क्रेडिट है, वो तो ब्लॉक हो गया था। लेकिन पैसा आया कहाँ से? पैसा आया एलआईसी की तरफ से, ये उन्होंने आरोप लगाया। टू रिपोर्ट एलिगली इट वॉज अ स्ट्रेटेजी टू सिग्नल कॉन्फिडेंस इन द अदानी ग्रुप। यानी वॉशिंगटन कह रहा है कि भाई ये जो पैसा आया ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए डाला गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिलियनर ने यहाँ पर अपने डेट को रेस किया 20% से सिर्फ 12 महीने के अंदर।
सो वॉशिंगटन मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर अदानी ग्रुप के अगेंस्ट में है और उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं, बट मुझे लगता है बेसलेस है। जब हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि भाई कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी थोड़ी चल रही है कि अपने मर्जी से जहाँ चाहे जो कह दे उसको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दे। ऐसे होना रहता तो बहुत सारे पेनी स्टॉक में पैसा डलवा दिया जाता, लेकिन वो फंड को प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। और देखिए सब नज़र रखी जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, आरबीआई है और आईआरडीएआई है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो सारे एलिगेशन बेसलेस हैं, सारा मिसलीड करना चाहते हैं वो इंडिया के लोगों को। और मुझे लगता है कि एक खास मकसद के साथ ये सारा बयान वॉशिंगटन के अंदर पब्लिश किया जा रहा है। सो मुझे नहीं लगता सरकार इनको कहती रहेगी कि भाई अदानी ग्रुप में निवेश करो, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहेगी कि भाई इसमें निवेश करो। उनका एक प्रॉपर वे होता है इन्वेस्टमेंट करने का, एलआईसी का, कि ये क्राइटेरिया अगर ये कंपनी फॉलो कर रही है हमारे, तो डेफिनेटली हम निवेश करेंगे। क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रही है तो हम निवेश नहीं करेंगे। जैसे फंड हाउसेस करता है, फंड हाउसेस का एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि भाई मार्केट कैप इतना होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना होना चाहिए, शेयर का प्राइस इतना होना चाहिए। उनका एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया कोई कंपनी फुलफिल करती है तो वहां से इन्वेस्टमेंट आता है, वरना नहीं आता है। बहुत सारे फंड हाउसेस तो ये करते हैं कि भाई एक एक क्लास होती है शेयर्स की, यानी निफ्टी 50 के शेयर से तो कुछ फंड हाउसेस उसी में निवेश करेंगे, कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करेगा। तो ऐसा होता है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है। मुझे नहीं लगता, बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है वॉशिंगटन का जो पोस्ट आया था उसमें। अब दोस्तों, अब आप एसबीआई पे भी सवाल उठा रहे लोग कि एसबीआई ने अभी अक्टूबर के अंदर 100% क्वांटिटी खरीदी, 1 करोड़ 10 लाख शेयर खरीदे, 1736 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो भाई एसबीआई क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? उनको लग रहा है कि अदानी का शेयर ऊपर जाएगा, इस वजह से निवेश कर रहा है। उनका क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। एसबीआई जो तरीके के शेयर ढूंढ रहा है, जैसे पावर सेक्टर में कोई शेयर ढूंढ रहा है एसबीआई, तो उसमें क्राइटेरिया में अदानी पावर आ रहा है। इस वजह से 1736 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ अक्टूबर के महीने में। तो क्या अभी सरकार इनको कह रही है कि आप अदानी में निवेश करो? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब यहाँ पर पैसा बनाने आए, ये सबसे बड़ी रियलिटी है। एसबीआई को भी पैसा बनाना है, एलआईसी को भी पैसा बनाना है। तो जहां पैसा बनता है वहां लोग निवेश करते हैं। पैसा कैसे बनता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये पैसा बना है। क्यों जीक्यूजी पार्टनर्स ने पैसा नहीं बनाया? अब लोग कहेंगे जीक्यूजी पार्टनर्स को भी सरकार ने कहा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा होगा। बिल्कुल नहीं, जीक्यूजी पार्टनर्स ने बहुत सस्ते प्राइस में खरीदा, उसके बाद उन्होंने बेचा, दोबारा से उन्होंने खरीदा। पैसा बन रहा है ना, तो जहां पैसा बनेगा वहां सब निवेश करेंगे ही, सिंपल सी बात है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है दोस्तों वॉशिंगटन के पोस्ट के ऊपर? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।